Hello, friends. Welcome to my brand new channel called Chit Chat with DG. I am Dharik Gupta. I'm an entrepreneur and I run a company called Earthride. This is my second venture. Before this, I had founded a company called All Is Health and I had an exit from that company in 2018. I'm an electrical engineer from Delhi College of Engineering and an MBA from Babson College in USA. I'm also a recipient of Rising Star Award from my alma mater, Babson College. And I've started this channel to basically talk to you guys about entrepreneurship, my love for motorcycles, about money, and about various different things which I feel passionate about. Today we are going to talk about entrepreneurship और job. अगर आजकल हम देखें तो हर जगह इंटरनेट पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, हर कोई एड्स के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू 9 to 5 जॉब्स को ऐसे बोल रहा है कि इट्स स्लेवरी एंड 9 to 5 जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करो। तो क्या ये बात सही है? मेरा ये मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जॉब में कोई खराबी नहीं है। 9 to 6 अगर आप एक जॉब करते भी हैं, वो भी आपकी लाइफ को एक पर्पस देता है, वो आपको पैसा देता है, वो आपको लाइफ देता है। एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी के लिए, और कुछ लोग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ही एक तरीका होता है। तो आइए हम देखते हैं दोनों के बेनिफिट्स और दोनों के नुकसान। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खासकर यूट्यूब एड्स पे, जो कहते हैं 9 to 5 स्लेवरी है, छोड़ दीजिए आप जॉब और मेरा एक कोर्स लीजिए और आप अपना एक बिजनेस शुरू करिए। मैं उन लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बॉस, आपने ये कोर्स बेचने के बिजनेस के सिवा कौन सा बिजनेस बनाया है? कि आपने एक ऐसा बिजनेस बनाया है वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपने ऐसा बिजनेस बनाया है विच इज इनटू एनीथिंग अदर देन सेलिंग कोर्सेज? या ज्यादा कौन बातें करते हैं जो एक एमएलएम स्कीम बेचना चाह रहे हैं कि अपने नीचे 3 लोगों को ऐड करें। अगर आप वाकई में देखिए तो इंडिया के बाहर के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी ये कोर्स नहीं बेच रहे होते हैं। क्या जोमेटो का फाउंडर कोर्स बेच रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या फ्लिपकार्ट के फाउंडर सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग वही कोर्स बेच रहे हैं जिन्होंने वाकई में अपना कोई बिजनेस नहीं सेटअप किया है। क्या इसका मतलब ये कि एंटरप्रेन्योरशिप बेकार है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप के भी अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल लाई करता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक में, साइमन सिनेक की एक बुक है फाइंड योर व्हाई। उसमें वो ये बात करता है कि जब भी आप किसी से पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो वो अक्सर बताते कि वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, और वो फिर ये बताते हैं कि वो कैसे करते हैं, हाउ दे डू इट। बट वेरी फ्यू पीपल नो व्हाई दे डू इट, वो क्यों करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं जॉब से इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, या आप स्टूडेंट हैं ना, आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो अपना व्हाई फाइंड करिए। अक्सर यूथ में और हर किसी में वो गलत नहीं है। जब आप देखते हैं कि इतनी फंडिंग मिल रही है, $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो रही है, सो मेनी यूनिकॉर्न्स क्रिएटेड इन इंडिया लास्ट 1 ईयर, तो इससे एक बहुत फ्रेंजी मिलती है और लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये फंडिंग रेस करना। कई लोग उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत वाई है, क्योंकि आपका वाई इज नॉट बेस्ड ऑन योर इनर सेल्फ। अक्सर जो बड़े बिजनेस होते हैं वो एक किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका जो वाई होता है वो उनके अंदर से आता है। उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस करी होती है लाइफ में, उसके लिए वो एक सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उससे वो बिजनेस बनाते हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो प्लीज फाइंड योर वाई। क्यों आपको वो बिजनेस करना है, क्यों आपको एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है। हो सकता है आपके पास आइडिया ना हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों करनी है? इज इट टू रेज अ लॉट ऑफ फंड्स? अब फंड्स की बात करें हम, तो 2023 में अगर हम कंपेयर करें 2022 से, 62% रिडक्शन इन फंडिंग इन स्टार्टअप्स। तो क्या आप अपना ड्रीम छोड़ देंगे एंटरप्रेन्योरशिप का? क्या फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग विंटर चल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम फंडिंग के लिए हम बिजनेस शुरू करेंगे, तो मेरे को यह लगता है कि कोई गलत वाय है, क्योंकि फंडिंग मिलना बहुत आसान नहीं है। इवन 90% ऑफ फंडेड स्टार्टअप्स क्लोज डाउन। फिर दूसरा एक वाय अक्सर लोगों का होता है कि हमें पैसे कमाने हैं। तो इसके लिए आपको ये जरूर देखना है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसका बिजनेस का कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि हर एक बिजनेस फंडेबल नहीं होता है। जी हाँ, अक्सर लोगों को लगता है आजकल बहुत मीडिया पढ़ के कि सारे बिजनेस को फंडिंग मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ही टाइप के बिजनेसेस होते हैं जो बहुत ही स्केलेबल होते हैं, मोस्टली टेक पे रिलाई करते हैं, उन बिजनेस को फंडिंग ज़्यादा मिलती है। लेकिन एक बिजनेस है जो कि एक लोकलाइज बिजनेस है,
उनको फंडिंग इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनमें कई बार स्केलेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन उन लोकलाइज बिजनेस का फायदा क्या रहता है, वो कैश बहुत जल्दी जनरेट करने लगते हैं। तो आपका बिजनेस क्या है, तो आप डीपली एनालाइज करिए किस तरह की उसमें फंडिंग मिल सकती है, किस टाइप की फंडिंग उसके लिए चाहिए और वो किस तरह से पैसे कमाएगा। ये सब आप एक बार एनालाइज करिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं। एक और एडवांटेज जो एंटरप्रेन्योरशिप का रहता है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनता है। जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप डिफरेंट कंपनीज के सीएक्सओ से और सीनियर मैनेजमेंट से मिलेंगे, जो कई बार जॉब में खासकर आप जूनियर पोजीशन पर तो आपको मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत होती है, आप औरों से बहुत सीखने को आपको मिलता है। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो कैसे काम किया और वो डायरेक्टली आके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में, आप अपने स्टार्टअप में। तो ये एडवांटेज रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। बट हम बात करते हैं चैलेंजेस एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस क्या रहते हैं? पहली बात तो फंडिंग रेज करना बहुत आसान नहीं है। दूसरी बात, यू हैव टू डू ऑल द जॉब्स योरसेल्फ। तीसरा चैलेंज क्या रहता है, आप डेली मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैं पिछले 5 साल से 18 घंटे काम कर रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि तो बहुत मोटिवेटेड थे, पिछले 5 साल में रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, मुझे नहीं लगता दुनिया में, जिसका एक फेज ऐसा नहीं आता जब वो सोचते हैं कि यार क्यों ही कर रहा हूं मैं ये। तो ऐसे फेजेस जरूर आते हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, वेयर यू थिंक व्हाई द हेल एम आई डूइंग दिस। तो ये बहुत जरूरी है टू मेंटेन योर mental peace when you go down this path of कि ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी कोई भी सेल्स कॉल क्लोज नहीं हो रही है। सो those mental challenges are huge in entrepreneurship, which I think is bigger than not finding funding. एंड ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताए। तो अगर आप अग्री करते हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज आप एंटरप्रेन्योरशिप जरूर करिए, और प्लीज इस बात में मानना बंद कर दीजिए कि जॉब्स बेकार होते हैं। जॉब्स में भी लोग बहुत ग्रो करते हैं, सीईओज बनते हैं और बहुत अच्छी सैलरीज पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स खराब है। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो ग्रेट, सो आर जॉब्स। अभी जॉब्स के एडवांटेजेस की, आई नो पॉडकास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बट मैं आपको जॉब के एडवांटेजेस बता रहा हूं क्योंकि खुद मैंने कई साल, करीब 10 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब किया है इन कंपनीज लाइक श्नाइडर, सीमेंस एंड देन आईबीएम। और मैंने तो काफी अच्छा अपना नेटवर्क बना लिया था व्हाइल इन अ जॉब। मैं बहुत खुश था अपने जॉब्स में। तो जॉब्स का एडवांटेज क्या रहता है? जॉब्स का एडवांटेज रहता है आपको एक डिसेंट सैलरी मिलती रहती है हर महीने। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, वो अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं। इसको बोला जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप जब 30,000 रुपीज अ मंथ कमा रहे थे, आप उसमें से 28,000 खर्च कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी 40,000 हुई, आपके खर्चे भी 38,000 हो गए। तो आपकी सेविंग्स उतनी की उतनी ही रही, राइट? आपने खर्चे भी बढ़ा लिए। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसी जॉब वालों को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो जॉब्स का एडवांटेज जरूर ये है कि आपको एक फिक्स सैलरी टाइमली मिलती रहती है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है, आपको रोज ये नहीं सोचना पड़ता कि हम काम क्या करें। आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपका जॉब बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। आपके साथ आपके कई सारे कलीग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में हैं, आपको फाइनेंस देखने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मार्केटिंग का काम करिए, फाइनेंस वाले फाइनेंस देखेंगे। आप अपनी कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं केवल अपनी स्किल से। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको फाइनेंस भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको सारे स्किल्स, एचआर भी आना चाहिए। जब आप जॉब में होते हैं, आप केवल अपनी सिंगुलर स्किल पे वर्क करके आप उसको होन कर सकते हैं और अपनी इनकम काफी बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, और क्या एडवांटेज है, आपका एक करियर पाथ वेल डिफाइंड है। आप स्टार्टअप कोई भी हो, अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करें, दे डिड नॉट कम हेयर बाय डूइंग एग्जैक्टली एज पर द प्लान। प्लान कभी वर्कआउट नहीं होते हैं, खासकर जब आप खुद करें। लेकिन एक कंपनी में एक आपका सेट होता है आपका ग्रोथ प्लान। आप अगर ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका ग्रोथ प्लान पे आप चलते रहते हैं। कई बार स्लो रहता है, कई बार फास्ट रहता है, बट एटलीस्ट योर पाथ इज डिफाइंड। तो ये एडवांटेजेस हैं जॉब के। एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के भी कई एडवांटेज हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। अक्सर क्या होता है, आपको कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करना है,
अपनी कंपनी में, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, कई बार आपके बॉसेस उस आइडिया को शूट डाउन कर देते हैं, वो नहीं इंप्लीमेंट होने देते हैं। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो आप अपने नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वो फेल हुआ तब भी आपको पता है कि कोई बात नहीं आइडिया ट्राई की चला तो हम कुछ और करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, आपकी मेहनत का फल आपको डायरेक्टली मिलता है। जॉब में अगर आपने अपनी सेल्स ग्रोथ में लेट्स से 50% का कंट्रीब्यूशन किया, आपकी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 50% हो गई, आपकी सैलरी तो 50% नहीं बढ़ती है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं और आपकी कंपनी ने 50% ग्रो किया तो आप भी 50% ग्रो करते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप। So I would like to thank Collative Co-working Space. They are based in NBCC Plaza in Pushp, Bihar. They gave me this space to record this video. It's a beautiful co-working space. So if you're looking for a co-working space for yourself or your team, please do consider this place. Thank you guys for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कृपया कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए आप कौन सा टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपको लगता है कि इस चैनल को इंप्रूव किया जा सकता है तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।